तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार कैसे तुम लोग सब बढ़िया हो गया, आई होप सो। एंड आज हम लोग करने वाले हैं मेंडल का मंडेला, मतलब आज हम लोग करने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि एक पी प्लांट के साथ हुआ था। और आज हम लोग सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक करेंगे, टाइप हाइब्रिड क्रॉस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। एंड बिना टाइम वेस्ट करे यार चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया। तो पी प्लांट लेने का मकसद ये था कि पी प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये मौसम और वो सब ज़्यादा केयर मांगता नहीं है। पी प्लांट जल्दी ग्रो होता है और टाइम एंड सीजन फ्लेक्सिबल, मतलब आप इसको साल के किसी भी टाइम पे कभी भी लगा सकते हो, किसी भी मौसम में लगा सकते हो। और ये जो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि उस टाइम पे जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, जिस टाइम पे मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम पे जितने भी ये हेरिडिटी वाले या जितने भी एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे वो पी प्लांट के ऊपर हुआ करते थे। तो एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट बन चुका था, तो इसलिए उन्होंने भी इसे ही लेना सही समझा। और मैंने सुना है कि मेंडल कुछ पी प्लांट से कुछ रिलेटेड भी था, मतलब ऐसा कुछ था, वो कहीं कुछ काम करते थे तो पी प्लांट के आसपास थे वो। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने तुम्हें बता दी। और अब यार हम लोग ना पी प्लांट का एग्जांपल लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए ना हम लोग एक ट्रेट लेंगे, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। और इस केस में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी हाइट। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि हमने हाइट ही क्यों लिया, तो हाँ यार हम लोग कुछ और भी ले सकते थे, बट बुक में तुम्हारे में ये ही दिया हुआ है और पी प्लांट भी दिया हुआ है। तो तुम्हें, अब तुमने बहुत बार पढ़ लिया होगा ये सब, तो तुम्हें थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये सब रिलेट करना या याद करना है, ठीक है। तो और कोई बात नहीं है। नहीं तो हम लोग कुछ भी ह्यूमन बॉडी से हेयर कलर ले सकते थे, आइज का कलर ले सकते थे, नोज़ की शेप ले सकते थे, चिन की शेप ले सकते थे, या तुम्हारे स्कल का साइज ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट हमने इसको प्रेफरेंस दी है। तो अब हमारे पास हाइट में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है टॉल का, एक आता है शॉर्ट का। मतलब या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट शॉर्ट होगा। तो हम लोग टॉल को डिनोट करेंगे टी से, मतलब कैपिटल टी से, और हम लोग शॉर्ट को डिनोट करेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी लिखे ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हें कहते हैं हम लोग जीनोटाइप। एंड जीनोटाइप मतलब कि पेयरिंग, मतलब तुम्हारे पास कुछ ट्रेट्स है, ठीक है, कुछ अलील्स है, और उनकी जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। मतलब इस केस में हमारे पास एक और पॉसिबल जीनोटाइप बनता जो कि था कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट वो हमने लिया नहीं क्योंकि वो एक हाइब्रिड बन जाता। बट अभी हमने यहाँ पे एक प्योर जीनोटाइप लिया है जो कि टॉल है और शॉर्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अपना ये जीनोटाइप से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों टीज अपने अलग अलग हो जाएंगे। और ये जब अलग अलग होते हैं ना, तब इनको कह देते हैं एलील्स, ठीक है। तो एलील्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलील्स होते क्या हैं। तो एलील्स ना यार, अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें बताऊँ तो एलील्स होते हैं सिर्फ ऑप्शंस, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक ट्रेट के कितने ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो सेम ऑप्शंस हैं, मतलब तो ऑल अराउंड तुम्हें देखो तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, बट चार हैं लेकिन दो ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। बट आगे वाली जनरेशन्स में ऐसा नहीं होगा, आगे वाली में अलग अलग हो जाएंगे। और अब जब ये अलील्स बन चुके हैं तो हम ना अब इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इनकी हाइब्रिड करवाएंगे। तो हम लोग एक क्रॉस बना लेते हैं जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पनेट स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस ऐसे लाइनें खींचनी होती है, ठीक है। अब हमने एक ट्रेट को इस साइड रखना है और दूसरी, मतलब एक जीनोटाइप को इस साइड रखते हैं और दूसरे जीनोटाइप को इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है ना, ये फादर का होता है, मेल का, और ये वाला जो होता है ये फीमेल का होता है, मदर का होता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर टी रख लेता हूँ, कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी रख लेता हूँ। और अब हम इनका क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या कहते हैं, फ्यूज़ करा देंगे, ठीक है। तो फ्यूजन के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इस केस में हमारे पास टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हमने कैपिटल टी रखा है, ठीक है। तो जिसका भी डोमिनेंट होगा वो कैपिटल में आएगा। तो अब ये पता कैसे चलता है कि डोमिनेंट कौन सा होता है। तो देखो अभी ये यहाँ पे हमने ऑप्शन निकाले ना, तो अभी इसमें से जो भी शो हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, वो वाले डोमिनेंट हो जाएगा। ये पहले नहीं पता चलता है, बाद में ही पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था कि कहीं की शॉर्ट भी किसी केस में डोमिनेंट हो जाए, हो सकता है ना। तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल एस या स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसलिए हमने कैपिटल टी लिखा है। शॉर्ट भी हो सकता था किसी केस में डोमिनेंट कैरेक्टर। तो अब तुम देख रहे हो कि हमारे पास चार केसेस बने हैं और चारों के चारों में एक कैपिटल टी आने वाला है, ठीक है, मतलब आ रहा है। तो तुम लोग यार आसानी से बता सकते हो कि अगर ये इनमें से कोई भी ट्रेट शो होती है, कोई भी ऑप्शन आता है, तो कौन सा कैरेक्टर शो होगा। ऑब्वियसली वो टॉल शो होगा। क्यों? क्योंकि टॉल हमारे पास इस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इस केस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो हर केस में कोई भी केस आ जाए तो ये पी प्लांट जो नया बनेगा वो टॉल होगा, ठीक है। F1 जनरेशन का जो पी प्लांट बनेगा वो हमेशा टॉल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रेट ली हाइट
और एक ट्रेट का हमने क्रॉस बना दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे जीनोटाइप होता है, तुमने शायद सुना होगा फिनोटाइप भी। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है आपका आउटकम, मतलब रिजल्ट। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या निकला, मतलब रिजल्ट मतलब आप जिस ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हो उस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकला, आपके पास क्या दिख रहा है, आपको टॉल दिख रहा है ना? तो टॉल हमारा फिनोटाइप हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक F1 जनरेशन आ चुकी है। अब हम इस F1 जनरेशन से एक और जनरेशन बनाएंगे जिसे हम कह देंगे F2 जनरेशन। ठीक है, तो अब हम इनकी कोई भी दो ट्रेड उठाते हैं क्योंकि सारी सेम है, तो हम लोग दो जीनोटाइप उठाते हैं। ठीक है, इसी में से जीनोटाइप पता है ना क्या है, पेयरिंग। ठीक है, तो दो जीनोटाइप उठाएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इनके एलील्स बनेंगे। ठीक है, इनके एलील्स बने मतलब ये अलग अलग हो गए। ठीक है, और अब ये लोग फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब तुम लोग देख रहे हो अब भी यहाँ पे दो ही हैं, बट किसी केस में हो सकता था कि तुम्हारे पास एलिस मतलब ऑप्शन ना, तो ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे दो ही हैं, बट एक्चुअल में चार है। तो अब क्या है, अब हम इनका क्रॉस बनाएंगे, पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब दोबारा कुछ भी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, और दोबारा इनके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो टी 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 एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन से केस में हमारे पास टॉल आएगा, कौन से केस में हमारे पास स्मॉल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो तो एक में डोमिनेंट, दो में डोमिनेंट, तीन में डोमिनेंट। ठीक है, तो यानी कि तीन जो हो गए वो टॉल बनेंगे और एक जो हो गया वो शॉर्ट बनेंगे, यानी कि 3:1 की रेशियो आ गई है हमारे पास F2 जनरेशन की। लेकिन 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 ये 3:1 की जो रेशियो है ना, ये तुम्हें क्या देख के पता चल रहा है कि टॉल शो हो रहा है। ठीक है, मतलब टॉल शो हो रहा है भाई, मतलब कि सिर्फ दिख रहा है, लेकिन जेनेटिकली इसकी जो रेशियो आएगी वो आएगी 1:2, क्योंकि ये दो 2 हैं और ये 3, मतलब 1:1, 1:2:1। ठीक है, तो 1:2:1। ठीक है, तो ठीक है यार, मैंने कोशिश की तुम्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। और वैसे तो लॉज जो थे इनहेरिटेंस के वो भी इसी के साथ हो जाने चाहिए थे, बट मैंने सोचा कि वो फिर वीडियो लंबी जाएगी, तो एक और वीडियो बनाएंगे स्पेशली उन 3 लॉज के लिए, ताकि तुम्हें बाकी बाद में याद करने में ना थोड़ी आसानी हो, नहीं तो तुम्हें पूरी वीडियो चलानी पड़ेगी और फिर उसको देखना पड़ेगा बारी बारी करके। एंड यार चलो फाइनली ये वीडियो बन गई, नहीं तो देख लो मैं तुम्हें यार, देखो मैं 3 बारी से ट्राई कर रहा हूँ, ये वीडियो बन ही नहीं रही है, कोई पता नहीं किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी मेरा। तो कोई बात नहीं, अब अल्टीमेटली ये वीडियो बन गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए सायनारा, बाय।